हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी मास्टर। आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है और काफी चीजें जो आपकी लाइफ बदल सकती हैं। बस थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए चीजों को और समझ लीजिए। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे हार्ड वर्क वर्सेस स्मार्ट वर्क, कि हार्ड वर्क कैसे होता है और स्मार्ट वर्क कैसे होता है। कुछ स्टूडेंट्स जो हैं 6 महीने में 7 महीने में एग्जाम क्लियर करके जॉब ले लेते हैं। जैसे ही कॉलेज खत्म हुआ, एग्जाम क्लियर किया और जॉब ले ली। और कुछ जो है सालों साल प्रिपरेशन करते रहते हैं लेकिन जॉब नहीं मिल पाती। तो इसका कारण क्या है, वो स्टूडेंट कैसे ले पाते हैं जॉब, तो कैसे वो हार्ड वर्क करते हैं, स्मार्ट वर्क करते हैं, तो यही डिस्कस हम करेंगे इस वीडियो के अंदर। ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं टाइप ऑफ स्टूडेंट्स। तो देखिए, कुछ दो तरह के स्टूडेंट होते हैं यहाँ पर। पहली तो वह जिनको हर चीज से शिकायत रहती है। पहले स्टूडेंट्स तो वो होते हैं जिनको हर चीज से शिकायत रहती है। मेरे नोट्स अच्छे नहीं है, मुझे किसी ने सही गाइड नहीं किया, मुझे सही बुक्स के बारे में नहीं बताया, मुझे सही गाइडेंस नहीं मिली, मेरी कोचिंग अच्छी नहीं थी। मतलब उन्होंने क्या करना है, अपना कसूर दूसरों पे डालना है कि मुझे गाइडेंस नहीं मिली, मुझे पता नहीं था, कोचिंग नहीं थी, बुक्स नहीं थे, नोट्स नहीं थे, टाइम नहीं मिला। मतलब हर बार टालने की प्रवृत्ति, टालने का नेचर, की अवॉइड करें चीजों को। एक होते हैं दूसरी तरह के स्टूडेंट जो क्या कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं। उनको क्या रहता है, शिकायत नहीं रहती। उनको क्या है, हमारी कोचिंग अच्छी नहीं है, कोई बात नहीं, जो मिल रहा है उसको ही पढ़ लो, क्या पता इससे कुछ बढ़िया चीज हो जाए। इन्होंने क्या किया, कोचिंग ली कहीं से, 2-3 महीने इन्होंने देखा, पढ़ा, बीच में ही छोड़ दिया। ये क्या करते हैं दूसरी तरह के स्टूडेंट, कि चलो कुछ तो सीखने को मिल रहा है, कुछ नया सीखते हैं, कुछ मैं सेल्फ स्टडी कर लेता हूँ। हो गया इसका। गाइडेंस, ये कहते हैं कि हमें को घर बैठे बिठाए आके गाइडेंस दे जाए, हमें कुछ सारी चीजें ऐसे ही डिटेल में बता जाए आपको, कि एक यूट्यूब की वीडियो चल रही है, सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठे मिल जाए। कई बार गाइडेंस लेने के लिए खुद जाना पड़ता है कि भाई मुझे इस बारे में थोड़ा गाइड करो, मुझे इस बारे में बताओ। बुक्स, तो भाई बुक्स सर्च करनी पड़ती है, ऐसे ही नहीं मिल जाती बुक्स। किसी भी एग्जाम के लिए एग्जाम स्पेसिफिक पढ़ना पड़ता है, एग्जाम स्पेसिफिक। ऐसे नहीं कि कुछ भी पढ़ते रहो कि हाँ यार, मैं यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, ठीक है, यूपी पीसीएस का एग्जाम आ गया, मैं वो भी दे लूंगा। एमपी पीसीएस का एग्जाम आ गया, मैं वो भी दे देता हूँ। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम आ गया, मैं वो भी क्लियर कर लूंगा। हरियाणा सिविल सर्विस का एग्जाम भी मैं भर देता हूँ, ये भी हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। फिर यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चलो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में सब इंस्पेक्टर का एग्जाम आ गया, चलो मैं ये भी भर देता हूँ। यूपी पुलिस में एग्जाम आ गया, वो भी भर देता हूँ। तो ऐसे नहीं बात बनती। मतलब तैयारी किसी और चीज की कर रहे हो, इस चीज में अप्लाई कर दिया, तो आपको क्या लगता है कि आप सारी चीजें जानते हैं? नहीं, ये कुछ और है, ये कुछ और है। यहाँ पे हरियाणा सिविल सर्विसेज कुछ और है, एमपी पीसीएस कुछ और है, तो अलग अलग चीजें। सिलेबस देखने में सेम लगता है, ठीक है। ये तो वही बात होगी कि आप लायन और टाइगर देखेंगे कि ठीक है, एक जैसे ही लगते हैं, लेकिन फर्क है दोनों में, बहुत फर्क है। चीते और तेंदुए में फर्क होता है, उसी तरह से जो डिफरेंस वहां पर होता है, वो डिफरेंस यहाँ पर भी होता है, चीते और तेंदुए वाला। ठीक है। और ये स्टूडेंट जो है जल्दी सक्सेस हासिल कर लेते हैं। जिनको शिकायत रहती है वो तो फिर हर चीज, उनको तो अपनी किस्मत से भी शिकायत रहती है। लेकिन हमारा आज का जो टॉपिक है, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क वर्सेस स्मार्ट वर्क। अब कुछ स्टूडेंट्स तो हार्ड वर्क करते रहते हैं। मैं बताता हूँ गलतियां कहाँ कहाँ करते हैं, फिर आप वो गलतियां ना करें तो बेटर रहेगा। हार्ड वर्क वाले स्टूडेंट्स क्या करते हैं, भाई पहले मैं सिलेबस पूरा करूंगा, सारा सिलेबस पूरा करूंगा। जो स्टूडेंट हार्ड वर्क करता है वो क्या कहता है, पहले मैं हिस्ट्री कंप्लीट करूंगा, जब मेरी हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद मैं पॉलिटी उठाऊंगा, फिर मैं इकोनॉमी स्टार्ट करूंगा, फिर जियोग्राफी पढ़ना स्टार्ट करूंगा, फिर मैथ, फिर रीजनिंग, फिर इंग्लिश, फिर हिंदी, फिर एक्स वाई जेड, जो भी सिलेबस के अंदर है वो सारी चीजें मैं पढ़ूंगा। उसकी हिस्ट्री ही कंप्लीट नहीं होती तो आगे का सारा सीक्वेंस रुक गया, मतलब खत्म, जीरो। मान लो हार्ड वर्क वाला स्टूडेंट था, उसने हार्ड वर्क किया, उसने हिस्ट्री कंप्लीट कर ली, फिर पॉलिटी पढ़ना स्टार्ट कर दिया, इकोनॉमी पढ़ना स्टार्ट कर दिया, जियोग्राफी, फिर साइंस पढ़ना स्टार्ट कर दिया। यहां तक पहुंचा तो भूल गया कि हिस्ट्री में क्या पढ़ा था, साफ हो गया, फिर जीरो हो गया। फिर यहाँ गड़बड़ हो गई, फिर सक्सेस नहीं मिली, एग्जाम आ गया सर पे, रिवीजन ही नहीं हुई, घबराहट के मारे एग्जाम देने ही नहीं गया, गड़बड़ हो गई। कई बार क्या करते हैं बच्चे, पहले मैं पढ़ूंगा, फिर मैं रिवीजन करूंगा, उसके बाद प्रैक्टिस करूंगा, फिर मैं कोई ना कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करूंगा। उसको पता ही नहीं चलता क्या वो पढ़ रहा है, क्या उसकी प्रैक्टिस हो रही है, कुछ नहीं पता चलता। दूसरी तरफ होते हैं स्मार्ट वर्क वाले बच्चे, जो क्या करते हैं, स्मार्ट वर्क। उनको पता है ये मेरा सिलेबस है, देख लिया, प्रीवियस ईयर पेपर उठाया, ये क्वेश्चन है, ठीक है, देख लिए, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली, मॉक टेस्ट परचेज कर लिए, फ्री मॉक टेस्ट मिल गए वो परचेज कर लिए,
बुक्स अरेंज कर ली, पढ़ना स्टार्ट कर दिया। देखा हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ, हिस्ट्री बोरिंग लग रही है, ठीक है हिस्ट्री को क्विट कर दिया, वहीं पे छोड़ दिया, पता लग गया कि यहाँ तक मैंने हिस्ट्री पढ़ ली है, जियोग्राफी स्टार्ट कर दो। बोरिंग हो रही है, चलो साइंस पढ़ना स्टार्ट कर दो। सिलेबस तो कवर हो रहा है ना, रोटेशन में आ गए, उसको पता चल गया कि मैं रोटेशन में पढ़ लेता हूँ, मतलब एक दिन हिस्ट्री, एक दिन पॉलिटी, जियोग्राफी, साइंस, रोटेशन में स्टार्ट कर दिया। या फिर 2 घंटे मैथ पढ़ लिया, 2 घंटे इंग्लिश पढ़ ली, 1 घंटा साइंस पढ़ लिया, तो इस तरह से रोटेशन में काम हो गया। उसने क्या कर रखा है, टेस्ट सीरीज पहले ही ज्वाइन कर ली, मतलब उससे नहीं पढ़ा गया, सिलेबस पूरा नहीं हुआ लेकिन टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली, मतलब उसको पता था कि हिस्ट्री के किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, किस तरह से उसको हिस्ट्री पढ़नी है। तो इसने क्या किया, टेस्ट सीरीज ज्वाइन की, उसको कोर एरियाज पता चल गए। मतलब अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली तो क्या हो गया, कोर एरियाज पता लग गए कि कहाँ से क्वेश्चन बन रहा है। पूरी हिस्ट्री, स्मार्ट वर्क वाला बच्चा पूरी हिस्ट्री कंप्लीट नहीं कर पाया, उसने क्या किया, मॉडर्न हिस्ट्री उठाई। मॉडर्न हिस्ट्री में 10 से 15 टॉपिक उठा लिए, भाई इस टॉपिक से हर एक टेस्ट में क्वेश्चन था, इस टेस्ट से रिलेटेड हर चीज में क्वेश्चन मिला मुझे, मैं ये टॉपिक ही उठा के पहले ये टॉपिक कंप्लीट करता हूँ। पूरी हिस्ट्री इसने भी नहीं की, लेकिन इसने स्मार्ट वर्क किया, 10-15 टॉपिक अच्छे से कर लिए और एग्जाम में जाके 3-4 टॉपिक्स में से डायरेक्ट क्वेश्चन मिल गए। तो कहीं ना कहीं एज मिल गई स्मार्ट वर्क वाले को। सेम वो दूसरी जगह करता है, दूसरे सब्जेक्ट के साथ भी ऐसा ही करता है। तो जो हार्ड वर्क वाला स्टूडेंट है वो क्या करता है, वो एक सीक्वेंस फॉलो करता है। स्मार्ट वर्क वाला बच्चा सीक्वेंस फॉलो नहीं करता है, वो कंडीशंस फॉलो करता है। कंडीशंस कि अब कंडीशन क्या मांग रही है, अब मुझे क्या करना चाहिए, एग्जाम क्या मांग रहा है। कई बार एग्जाम आगे चला जाता है, वो कंडीशन के हिसाब से फिर चेंज हो जाता है, लेकिन हार्ड वर्क वाला बच्चा तो जो फॉलो कर रहा है वो डंकी लेबर ही करता रहेगा, लेकिन स्मार्ट वर्क वाला बच्चा स्मार्ट वर्क करके सक्सेस लेता है। जैसे कि हार्ड वर्क वाला स्टूडेंट क्या कहता है, पहले सिलेबस कंप्लीट करूंगा, फिर रिवीजन करूंगा, फिर प्रैक्टिस करूंगा। सिलेबस नहीं कंप्लीट हुआ, रिवीजन नहीं हुई और फिर प्रैक्टिस भी नहीं हुई, करंट अफेयर तो कवर करने ही कहाँ से थे, करंट अफेयर तो कवर हो ही नहीं पाएंगे। दूसरी तरफ जो स्मार्ट वर्क वाला स्टूडेंट था उसने क्या किया, भाई सिलेबस कवर करूंगा, उसका सिलेबस कवर नहीं हुआ, फिर रिवीजन करूंगा, थोड़ी बहुत रिवीजन कर ली उसने, जितना सिलेबस कवर किया उतनी रिवीजन कर ली, बीच बीच में टॉपिक उठा ले, लेकिन वो प्रैक्टिस कर रहा था, प्रैक्टिस करता गया। जब आप इतनी सारी प्रैक्टिस कर लेंगे, बहुत सारी प्रैक्टिस कर लेंगे, तो आपको चीजें इस तरह से याद होने लग जाएंगी कि ये तो मैंने पढ़ रखा है। जब आप प्रैक्टिस कर लो, थोड़ी थोड़ी आपने प्रैक्टिस कर ली, फिर आप सिलेबस उठा के बैठ जाओ, तो सिलेबस में लगेगा कि यार ये क्वेश्चन तो मुझे आता है, पेपर में भी जाके लगेगा कि ये तो मैंने प्रैक्टिस कर रखा है, पढ़ा नहीं हुआ लेकिन प्रैक्टिस किया हुआ है, मैंने इसका आंसर मुझे पता है। और इन द एंड आपको एग्जाम में कोई नहीं पूछेगा कि आप पढ़ के आए हो या प्रैक्टिस करके आए हो या रिवाइज करके आए हो। वहां पे क्या मैटर करता है, आपके मार्क्स। आप 100 में से या फिर आप 200 में से कितना स्कोर कर रहे हो। अगर 200 में से अच्छा स्कोर कर रहे हो तो आपका जो है सिलेक्शन हो जाएगा, या 100 में से अच्छा स्कोर कर रहे हो तो सिलेक्शन हो जाएगा। अगर अच्छा स्कोर नहीं कर रहे हो तो फिर सिलेक्शन नहीं होगा। तो ये चीज लाइफ में इंप्लीमेंट कर लो, कहीं से भी पढ़ो, कुछ भी करो, लेकिन प्रैक्टिस जरूर करो। मैथ्स है तो प्रैक्टिस करो, रीजनिंग है उसकी प्रैक्टिस करो, जनरल स्टडीज जीएस है प्रैक्टिस करो, चाहे हरियाणा सिविल सर्विसेज का एग्जाम हो, चाहे हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का एग्जाम हो, चाहे बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम हो, चाहे पंजाब का कोई एग्जाम हो, किसी भी स्टेट का कोई एग्जाम हो, जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक बात नहीं बनेगी। प्रैक्टिस मस्ट है स्टूडेंट्स। तो यही फर्क होता है हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क वाले स्टूडेंट्स में। कुछ स्टूडेंट्स मतलब कि 1 साल के अंदर अंदर जॉब ले लेते हैं, और कुछ स्टूडेंट्स सालों साल लगे रहते हैं। वो क्या कहते हैं कि पहले मैं सिलेबस पूरा करूंगा, फिर रिवीजन करूंगा, फिर प्रैक्टिस करूंगा। ना कभी सिलेबस पूरा हुआ, ना कभी सिलेबस खत्म हुआ, ना कभी रिवीजन की और ना ही कभी प्रैक्टिस की। जब रिवीजन नहीं है, जब प्रैक्टिस नहीं है, तो बात कैसे बनेगी। प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करते करते क्या हुआ, आपका डाउट आ गया कि यार ये मैंने क्वेश्चन पढ़ा है, इसका आंसर क्या होगा। फटाफट सिलेबस के अंदर जाओ, बुक उठाओ, देखो, ठीक है जी, ये बात बन गई, ये क्वेश्चन मेरा कवर हो गया। अब कहीं से कभी भी इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, मेरा गलत नहीं होगा। अब यहाँ पर स्टडी मास्टर आपकी किस तरह से हेल्प कर सकता है, आप लोगों को स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाते हैं, हम लोग नोट्स प्रोवाइड करवाते हैं, टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवाते हैं। अगर आपको कुछ भी चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक चेक कर लीजिए, सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। या फिर ये हमारे फोन नंबर है 9896160956। किसी भी एग्जाम से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, प्रॉब्लम हो, क्वेरी हो, स्टडी मटेरियल की, नोट्स की, बुक्स की, इस नंबर पर व्हाट्सअप करके आप लोग जो सारी इन्फॉर्मेशन पता कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर में। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। चलिए, धन्यवाद।